पार्ट 30। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। राम सप्रेम पुलकियुर लावार परम रंक जनु पार सुपावा मनहु प्रेम परमारथ दो मिलत धरे तनु कह सब को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा लीन उठाई उमगी अनुरागा पुनि सिय चरण धूरी धरि सीसा जननी जानी शिशुदीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि मिले मुदित लखी राम सनेहि पियत नयन पुट रूप पीयूषा मुदित सुवसनु पाई जिमि भूका। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे जिन पठिए बन बालक ऐसे राम लखन सिय रूप निहारी सोच सनेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर वह स्त्री पुरुष सब स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुबीर अनेक विधि सकई सिखावनु दीन राम रजाय सुशीस धरी भवन गवनु तिहिन कीन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेक तरह से समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनि सिय राम लखन कर जोरी जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी चले ससिय मुदित दो भाई रवि तनु जाके करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता राज लखन सब अंग तुम्हारे देखी सोचु अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पया देहि पाए ज्योति सुझूठ हमारे भाए आगमु पंथु गिरि कानन भारी तेहि मैं साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करिके हरि बन जाई न जोई हम संग चलहि जो आयसु होई जाब जहाँ लगी तै पहुँचाई
फिर अब बहोरी तुम्हारी सिरुनाई। हाथी और सिंगों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। जहां आप जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। एहि विधि पूछई प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहि दिनहि, कहीं विनीत मृदु बैन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार वे यात्री प्रेम वश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसई मग माही, तिनई नाग सुर नगर सिराई। केहि सुकृति केहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्य तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जह जह राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुज मग निकट निवासी, तिनहि सराहि सुपुरवासी। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाला देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर सरिस राम अवगाही, तिनहि देव सर सरित सराही। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कलप तरु तासु बड़ाई। परसि राम पद पदमु परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाए करई घन विबुध गण, बरसई सुमन सियाई। देखत गिरि बन बिहग मृग, रामु चले मग जाही। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलु होई सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दौं बीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों को परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए।
बरनी न जाई दशा तिन केरी, लही जनु रंग कहीं सुर मनि देरी। एकन एक बोली सिक देही, लोचन लाहु लेहु छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पा ली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, होई शिथिल तन मन बर पानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेक मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं। उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखी बट छाह भली, दासी मृदुल तृण पात। कहें गवाएं छिनुक श्रमु, गवनब अबहि की प्रात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा और चाहे सवेरे। जय सिया राम। जय श्री राम।